फ्रेंड्स, जैसे कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ रॉन्गस्किन, जो कि बहुत सारे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जो कि आप जैसे कि IIT एम्स, SI नेट या गेट कोई भी एग्ज़ाम से ले लीजिए, उसमें रॉन्गस्किन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ढेर सारे बनते हैं डिफरेंशिएशन से कि रॉन्गस्किन फाइंड कीजिए। तो रॉन्गस्किन कैसे फाइंड करेंगे तो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ईज़ी कंसेप्ट से। तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही इस तरीके से समझ में आने वाला है। चलिए मैं आपको बता दूँ रॉन्गस्किन क्या होती है। तो पहले मैं आपको रॉन्गस्किन के बारे में इंट्रोड्यूस करा दूँ कि रॉन्गस्किन क्या होती है। द रॉन्गस्किन ऑफ n फंक्शंस, रॉन्गस्किन हमारा n फंक्शंस का होता है, कुछ y1 y2 डॉटेड बाई ns, ये इज डिनोटेड बाई wx और wy1 y2 डॉटेड बाई n। अब ये हमारा डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो डेफिनेशन तो आपको काफ़ी जगह दी हुई रहती है, बट मैं आपको बताने वाली हूँ रॉन्गस्किन कैसे सॉल्व करते हैं। आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इसका मेथड कैसे हम मेथड डिफरेंशियल क्वेश्चन दिया था उससे हम कैसे रॉन्गस्किन फाइंड करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि रॉन्गस्किन कुछ नहीं, हमारा रॉन्गस्किन n फंक्शन का अगर n फंक्शन का आपको 2 3 किसी भी डिग्री मतलब डिफरेंशिएशन में आ सकता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बट आप n फंक्शन का हुआ तो y1 y2 y3 y डॉट मैंने एक मैट्रिक्स रॉन्गस्किन की इसे W के द्वारा डिनोट करते हैं। ओके, जब भी आपसे निकालेंगे तो रॉन्गस्किन को आप W के द्वारा डिनोट करते हैं। इस तरह कोई मैं मैट्रिक्स मैंने n फंक्शन के लिए मैट्रिक्स, तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अगर जैसे कि मैंने यहाँ n फंक्शन का लिया है, आपसे कुछ भी 2 3 कुछ भी पूछ सकता है, डिफरेंशिएशन जैसी भी हो तो आपको वैसे फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ n फंक्शन देखेंगे कैसे निकालते हैं। इसमें WX, ये x है, x मतलब x का फंक्शन होता है कोई भी हमारा, तो x निकालते हैं। तो यहाँ y1 y2 डॉट yn, फिर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना होता है। कोई भी जैसे इक्वेशन दी हुई होती है y1 y2 y3 या y1 y2 दिए तो आपको y1 y2 लिखना है, फिर y1 का एक बार डिफरेंशिएशन करना है सेकेंड रो में, फर्स्ट रो में सेम आपको लिख देना है। फिर सेकेंड रो में क्या करना है आपको, फर्स्ट जो y1 है आपने लिखा है तो उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, y2 सेकेंड रो में y2 का डिफरेंशिएशन नीचे कर दीजिए, आपका इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए, फाइंड आपका रॉन्गस्किन आ जाएगा। अगर आपसे 3 क्रॉस 3 की दी हुई तो कुछ भी नहीं करना, y1 y2 y3, तो y1 का एक बार डिफरेंस सेकंड रो में करेंगे, y1 का डिफरेंशिएशन, y2 का एक बार डिफरेंशिएशन, y3 का एक बार डिफरेंशिएशन, फिर थर्ड रो में y1 डैश का एक बार डिफरेंशिएशन, फिर y2 डैश का एक बार डिफरेंशिएशन, y3 डैश का डिफरेंशिएशन। ये डैश क्यों लगाया हुआ है, ये एक बार डिफरेंशिएशन, जब यहाँ जब आप थर्ड रो बनाएंगे तो 2 बार डिफरेंशिएशन। इसी तरह डॉट 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 n बार n-1 बार डिफरेंशिएशन, y2 का n-1 बार, yn का n-1 बार डिफरेंशिएशन। ओके, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको कोई भी इक्वेशन दी गई होगी y1 y2 या कुछ भी दी, आपको कितनी भी 3 4 जहाँ तक की भी दी हो, आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको ओनली पहले आपको y1 y2 y3 इस तरह रो में लिख लेना है, फिर उसको आपको y1 का डिफरेंशिएशन करना है एक बार, y2 का एक बार करना है, अगर y3 दिया तो y3 का कर लीजिए, अगर y4 दिया तो आपको 4 क्रॉस 4 की डिटर्मिनेंट बनानी है, अगर 3 तक दिया तो 3 क्रॉस 3 की बनानी है, 2 तक दिया तो 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट बनानी है, उसको आपका डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना, आपकी रॉन्गस्किन आ जाएगी। जो भी आपकी वैल्यू इससे कभी भी दी हुई होती है तो आपको फाइंड करनी होती है। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता, ओनली डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है इस तरह रख के, और आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा तो वैसे आप निकाल लेंगे। तो चलिए मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि एक एग्जांपल ले रही हूँ सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर रॉन्गस्किन कि हम कैसे निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर की रॉन्गस्किन। तो एग्जांपल लेके आपको निकाल के बताती हूँ।
इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, DE मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं तो बताने वाली हूँ। सेम मैं आपको एक एग्जांपल बता दूंगी तो आपको निकालना आ जाएगा। इसी तरह आपको कोई भी ऑर्डर की दी हुई 3 ऑर्डर, 3rd ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4th ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की, तो आप फाइनली इसी वे से आप निकाल सकेंगे। तो मैं आपको सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं तो बताती हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि लेट कोई इक्वेशन हमारी दी हुई है, ये कोई भी इक्वेशन दी हुई होती है एक्स में वाई डबल डैश मतलब d2y/dx2 a1 x, ये a1 x मतलब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं ये क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। a1 x a2 x जो मैं लिख रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ ये a1 x a0 x a1 x a2 x क्या है। ये कोई भी हमारी जैसे कि साइन एक्स के रूप में कोई भी हमारा फंक्शन दिया होगा, किसमें एक्स में हमारा कोई भी फंक्शन दिया होगा, इसलिए मैं a0 x a1 x इस तरह मैं आपको कोई बेसिक एग्जांपल ले रही हूँ जो कि आपको और एग्जांपल के लिए इजी वे समझ में आए। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगी, बट मैं यहाँ आपको वैसे एग्जांपल लेके बता रही हूँ। तो a0 मतलब ये हमारा फंक्शन x के रूप में होगा, और y डैश y का मतलब क्या है तो मैं यहाँ आपको बता दूँ फाइनली कि आपको वैसे तो आता ही होगा, बट मैं यहाँ बता दूँ क्या होता है। यहाँ y डबल डैश का d2y/dx2 होता है, y डैश का dy अपॉन एक बार डिफ्रेंशिएशन y तो y ही होता है। तो ये हमारे सिंटैक्स होते हैं। तो y डबल डैश मतलब x के रिस्पेक्ट में y का x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन, y डैश का मतलब y का x के रिस्पेक्ट में 1 बार डिफ्रेंशिएशन, y मतलब y। ओके, तो इस तरह आपको कोई भी डिफ्रेंशिएशन दिया होगा, अगर 2 मतलब d2y/dx2 है तो आपको सेकंड ऑर्डर का ये ऑर्डर तो आपको पहचानना आता ही होगा कि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपको निकालना आता होगा। तो फाइनली अब कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको जैसे d2y/ सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको माइंड में फिट कर लीजिए कि 2 क्रॉस 2 की बनने वाली है, क्योंकि y1 y2 दिया है और दिया ही नहीं है, और कुछ भी दिया ही नहीं है, क्योंकि इसमें और कुछ भी नहीं, y1 y2 दिया है और कुछ भी दिया ही नहीं, तो आपकी 2 क्रॉस 2 की बनेगी। अगर यहाँ थर्ड ऑर्डर की हो जाती तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन जाती, फोर्थ ऑर्डर की 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की बन जाती। फिर आपको कुछ भी नहीं करना होता, ओनली डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, वह हमारा फंक्शन कहलाता है। जिसमें आपको बता दी यहाँ पे इफ y1 x and y2 x आर सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन निकालना आपको आता होगा कि इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम। देन w y1 y2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट y1 y2 y1 डैश y2 डैश। इसका कैसे यही लिख देती हूँ, नीचे साइड में लिख देती हूँ। इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कुछ भी नहीं करते, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। इस तरह हम फंक्शन फाइंड करते हैं। ओके, और आप लोग को इसमें y2 क्रॉस की डिटर्मिनेंट फाइंड करनी होती है, तो ये वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करनी आती होगी बेसिक, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ें हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इस तरह कोई भी हमारी इक्वेशन दी गई होगी तो एक्स के फंक्शन में, तो ये इस तरह हम y1 आप किसी भी डिफरेंस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। जैसे डिफरेंस इक्वेशन से हम y1 y2 की वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी हमारा ये फंक्शन d2y/dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, ये हमारा कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि इसको हम कैसे m² + 1 इज इक्वल टू 0
m बराबर प्लस माइनस आयोटा। तो आप ये जानते हैं कि पहले से ही जानते हैं आप लोग कि हम कैसे निकालते हैं डिफरेंशिएशन की पी आई सी एफ एंड पी आई सी एफ। तो m बराबर प्लस माइनस 1, तो इसका जीरो है तो इसका पी आई तो निकलेगा ही नहीं। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा y बराबर C1 साइन एक्स प्लस C2 कॉस एक्स। तो ये आप पहले से निकालना जानते हैं कि सी एफ पी आई कैसे निकालते हैं। तो सिंपली आप ऐसे तो y बराबर C1 प्लस C2 कॉस एक्स। तो ये हमारा y1 बराबर हो जाएगा साइन एक्स एंड y2 बराबर हो जाएगा कॉस एक्स। तो बस कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया रॉन्क्शन हम y1 y2 लेते हैं तो आपको एज इट इज़ पहले लिख देना है y1 एंड y2 की वैल्यू। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 2/2 क्रॉस की बनेगी और फिर आपको एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है दोनों का। तो उसके नीचे ही लाइन साइन एक्स का साइन एक्स के नीचे करते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ लिख देना है y1 y2 सेम। फिर आपको साइन एक्स का कॉस एक्स उसी के नीचे एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका रॉन्क्शन साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपका W आ जाएगा -1। फाइनली आपका रॉन्क्शन -1 आ गया है, ये आपका रॉन्क्शन 1 आ गया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे निकालते हैं किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से। कोई भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हुई होती है तो हमें रॉन्क्शन फाइंड करने को कहता है, तो हम कैसे इजी वे से फाइंड कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ओनली इसका CF फाइंड कर लेना है। जो भी आपका CF आएगा उसका y1 y2, तो y1 y2 तो आप y1 y2 को एज इट इज़ लिख लीजिए सेम, एंड उसके सेम एज इट इज़ लिखने के बाद फिर आप साइन एक्स और जो भी है उसके नीचे का एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर यहाँ थर्ड ऑर्डर का होता तो कुछ भी नहीं करना था। y1 y2 y3 आपकी 3 वैल्यू आती है, y1 y2 3 y3, तो y1 y2 y3 एज इट इज़ लिख लेते हैं आप। फिर y1 y2 y3 का एक बार डिफरेंशिएशन करते, फिर y1 y2 y3 का जो एक बार डिफरेंशिएशन उसका दोबारा आप डिफ्रेंशिएशन करते तो आपका 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट बनती है और आप 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते। तो फाइनली आपका लास्ट में रॉन्क्शन आ जाता। और आपको मैं बता दूं एक चीज़ और नोट में कि जब हमारा जैसे कि हमारा रॉन्क्शन 0 के इक्वल नहीं आता है, फिर हमारा रॉन्क्शन 0 के इक्वल नहीं होता है, देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर इंडिपेंडेंट। आई मीन सीधे इसी शब्द में बता दूं, जब भी हमारा रॉन्क्शन 0 के बराबर नहीं आता है तो वह हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। और अगर हमारी रॉन्क्शन की वैल्यू 0 आती है या 0 मतलब 0 या 0 के इक्वल आती है तो वह हमारा लीनियर डिपेंडेंट कहलाता है। बट जब 0 के इक्वल नहीं आती है तो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। ये आप ऑलवेज रिमेंबर रखिए, ये भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं MCQ में भी कि कैसे रॉन्क्शन अगर 0 नहीं तो क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट होगा या लीनियर डिपेंडेंट होगा। तो आपको ये भी नोट रखना है कि जब हमारी रॉन्क्शन की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी तो वह हमारी लीनियर इंडिपेंडेंट होगी, जब 0 के इक्वल होगी तो लीनियर डिपेंडेंट होगी। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे भी कोई क्वेश्चन में दिया रहता है कैसे क्वेश्चन कैसे दिया कि इफ़ y1 बराबर x एंड y2 बराबर e⁻2x देन फाइंड द रॉन्क्शन। आई मीन आपको y1 y2 दिया हुआ है किसी भी क्वेश्चन का, तो आपको उसने रॉन्क्शन फाइंड करनी है, तब तक उसमें कुछ घबराना नहीं है। इस तरह भी दे सकता है और डिफरेंशियल इक्वेशन से भी देगा, तो आपको इस तरह सॉल्व करना है। पहले आपको इस तरह CF निकालना है एंड फिर आपको रॉन्क्शन निकालना है। अगर इस तरह डायरेक्ट दिया तो और भी ईजी हो जाता है, कुछ भी नहीं करना होता है। आपको इस तरह y1 y2 एट इट लिखना है, y1 बराबर ex e⁻2x। एक बार आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x होता है, e⁻2x का 2 इंटू e⁻2x होता है। इसका 2/2 का इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, तो e⁻2x e⁻3x माइनस e⁻3x बराबर e⁻3x। फाइनली आपके रॉन्क्शन आ गया है। तो सिंपली आपको अगर इस तरह क्वेश्चन में दिया है तो आपको सिंपली वे में भी आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो आपकी e⁻3x जो कि हमारी नॉट इज इक्वल टू 0 तो हमारे लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको रॉन्क्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मैं आपको इस तरह अवेयर्स फार्मूला भी बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कि अवेयर्स फार्मूला से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं ये, और रॉन्क्शन से मिलकर रॉन्क्शन और अवेयर्स फार्मूला का मिक्सर भी आ जाता है कभी कभी निकालने फाइंड करने को। तो मैं आपको अवेयर्स फार्मूला भी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी।
तो आपकी वीडियो को समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।